We are the brave, we are the bold, we can be anything, anything. हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और ये IQ एजुकेशन एक इंस्टीट्यूशन टाइप का चैनल है जिस पे आपको कई तरह के कोर्सेज मिल जाएंगे, वो भी फ्री में अवेलेबल है। फ़िलहाल अभी हम लोग यूट्यूब पे चल रहे हैं और इस चैनल पे आपको अभी फ़िलहाल मैं CCC का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये कोर्स जो है कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आप लोग का मतलब अगर लॉकडाउन के समय में अगर एग्ज़ाम होता है तो आप लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में CCC निकाल ले जाएं, क्योंकि इसमें कोशिश ये पूरी है कि सारे कॉन्सेप्ट को पूरी तरह एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाने का। मतलब बहुत सारे ऐसे भी चैनल्स हैं जो और पढ़ा रहे हैं लेकिन वो अपने अलग फ्लो में चलते हैं, उनसे आपको समझ नहीं आता। इसमें मैं बच्चों की लैंग्वेज में, मतलब जो हम लोग को चाहिए उस लैंग्वेज में, जो आप लोग को चाहिए, सबको चाहिए उस लैंग्वेज में एकदम एक एक टॉपिक को पूरी तरह क्लियर करके समझाने वाला हूँ। तो और एक और जानकारी ये है कि इस चैनल पे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या फिर और भी कुछ मतलब जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं, करंट अफेयर, उसके लिए हमारे साथ एक और फैकल्टी हैं, वो करंट अफेयर की डेली प्लेलिस्ट अपलोड करते हैं। उस प्लेलिस्ट में आपको डेली वीडियोज़ मिल जाएंगी, डेली के डेट वाइज आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि अभी CCC स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके बारे में आप लोग को बता दें। जो CCC है ये NIELIT की ओर से एक कोर्स चलाया जाता है जिसमें आप लोग, अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो और अच्छी बात है। कंप्यूटर का मतलब एक तरह से ये बेसिक कोर्स होता है। इस कोर्स में आप अगर क्वालिफाई कर लेते हो तो आप ये कहने के वैलिड होते हो कि हाँ भाई मैं भी कंप्यूटर जानता हूँ। और इसमें मतलब आप बस यही है कि एक तरह से आपको कंप्यूटर कोई सामने रख दे तो आपको चलाना आना चाहिए, कोई भी बेसिक काम हो उसमें तो आपको वो करना आना चाहिए। ये इस कोर्स में पूरा आपको सिखाता है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब आपके लिए ये कोर्स है, आप इसको ज्वाइन करें और इसका सर्टिफिकेशन लें, सीखें। और यहाँ पे इस चैनल पे आपको पूरी तरह फ्री में सिखाया जाएगा, इसको ज़रूर अटेंड करें। तो जो CCC होता है इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे सबसे पहला इसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जैसे कि बोले कि ये बेसिक होता है। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जो होता है इसमें आपको पूरी तरह बताया जाएगा कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे नाम पड़ा, और मतलब इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कैसे इसके हम लोग काम करते हैं, इस पर कैसे ओपन ऑन ये सब जो होता है वो सब कैसे किया जाता है, इसमें इस बारे में बताया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना कोर्स, यानी चैप्टर 1। तो हमारे पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का पहला टॉपिक है, उसका भी नाम इंट्रोडक्शन है। मतलब वो एक तरह से आपको कंप्यूटर से मतलब इंट्रो करा रहा है आपका कि कंप्यूटर का नाम कैसे पड़ा, क्यों उसको कंप्यूटर बोले हमने, और वो क्या काम करता है। इस चीज़ से आपको एक तरह से इंट्रोडक्शन कराना चाह रहा है। तो इसमें पहला जो टॉपिक दिया है, कई किताबों में भी आपको यही टॉपिक पहले मिलने वाला है। और एकदम आपको पहले तो बात ये बता दूं कि स्क्रीन पे जो आपको टॉपिक दिख रहा है, जो आपको एक नोट्स टाइप का शो हो रहा है, ये हमारे एक नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट दिया है, उस पर आपको इसकी पूरी इमेजेस मतलब नोट्स टाइप का आपको पूरा अवेलेबल है। उस पर आप उस पर से जाके कभी भी पढ़ना हो आप उस पर से देख सकते हैं। और जैसे कि इसमें लिखा है, अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन और डेटा अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम। मतलब जो कंप्यूटर होता है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। पहले लाइन में ये सिर्फ इतना कह रहा है। मतलब जैसे आपको भी पता होगा कंप्यूटर जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, बिजली से चलता है। अगर लाइट रहेगी तो कंप्यूटर चलेगा। मतलब वो लैपटॉप का अलग चीज़ हो गया, वो भी एक तरह से कंप्यूटर ही है, लेकिन एक तरह से उसमें भी बैटरी लग रही है, वो भी इलेक्ट्रिक पे चल रहा है। तो इसलिए कंप्यूटर जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। उसके बाद लिखा है डैट प्रोसेस इन्फॉर्मेशन और डेटा। मतलब जो हमारे डेटा या इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ भी जो भी आपकी एक फ़ाइल होती है, इमेज होती है ना, वो भी आपका एक इन्फॉर्मेशन या डेटा होता है, उसको प्रोसेस करता है। मतलब हम जो चाहते हैं, जैसे अगर मान लीजिए हम कंप्यूटर में ए लिखना चाहते हैं, हमने कीबोर्ड पे दबाया ए, तो वो जो कंप्यूटर होता है वो हमारे डाटा को प्रोसेस करते हैं। मतलब हमने कहा ए लिखो तो वो ए लिखेगा, ये काम होता है कंप्यूटर का। उसके बाद लिखा है अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम। मतलब हमने दबाया कीबोर्ड पे ए, कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा गया ए, लेकिन भाई वो लिखाया कैसे, कंप्यूटर मतलब कैसे लिखा है, कंप्यूटर के अंदर क्या था। तो वही ये बता रहा है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। मतलब कंप्यूटर के अंदर ये इंस्ट्रक्शन सेव होता है कि कीबोर्ड पे जहाँ ए लिखा है उस बटन पे हम दबाएंगे तो वहाँ से जो उसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन सेव उस हिसाब से स्क्रीन पे ए आना है। तो वो किसके हेल्प से हुआ, वो एक इंस्ट्रक्शन के हेल्प से हुआ ना, कि हमने यहाँ से इंस्ट्रक्शन दिया और वहाँ पे उसने लिया, और वो इंस्ट्रक्शन जो था वो उस कंप्यूटर में पहले से सेव है। तो जो इंस्ट्रक्शंस उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सेव होते हैं उसको हम लोग प्रोग्राम्स कहते हैं। प्रोग्राम्स मतलब जो भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, प्रोग्राम्स बहुत कुछ होते हैं, इस बारे में आपको इस चैनल में आगे पता चलेगा। तो अभी ज़्यादा नहीं जाते हैं, अभी इतना ही बस जानिए कि जो कंप्यूटर है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इस पे हम लोग के जो इन्फॉर्मेशन और डेटा होते हैं वो प्रोसेस किए जाते हैं। और जिस चीज़ के माध्यम से वो प्रोसेस होते हैं, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर उठाता है हमारे द्वारा, वो पूरा एक कॉम्बिनेशन कंप्यूटर में पहले से फीड होता है और उसको हम लोग प्रोग्राम कहते हैं।
फिर इसमें अगला लाइन है इंट्रोडक्शन में कि इट हैज़ एबिलिटी टू स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस डेटा मतलब कि जो कंप्यूटर होता है, इट हैज़ मतलब इट से इंडिकेट किया जा रहा है कंप्यूटर को, यानी जो कंप्यूटर होता है इसके अंदर एबिलिटी होती है हमारे डेटा को स्टोर करने की। मतलब मान लीजिए हमने वो तो हमने टाइप किया था पिछले में एग्जांपल देखा, मान लीजिए कोई इमेज है, कोई भी फ़ोटो है, उसको हमने अपने कंप्यूटर में रखा तो उसको हमने सेव किया, मतलब वो हमारे कंप्यूटर में अब सेव है तभी तो उसको हम लोग बार बार देख सकते हैं, मतलब कभी भी देख सकते हैं। तो इस तरह कंप्यूटर के अंदर एबिलिटी होती है हमारी किसी भी डेटा को स्टोर करने की, अपने पास रखने की और रिट्राइव करने की। मतलब कि जब हम लोग कहें कि अब भाई हमने जो आपको कल सेव कराया था वो इमेज हमको दिखाओ, तो कंप्यूटर हमको आउटपुट देगा। तो कंप्यूटर के अंदर एबिलिटी होती है हमारी पहली बात तो डाटा स्टोर करने की और दूसरी रिट्राइव करने की, मतलब कि हमारे कहने पे हमें वो स्टोर किया है हमारा डेटा उसको हमको वापस दिखाने की एबिलिटी। और प्रोसेस डेटा मतलब मान लीजिए हमने कोई फ़ोटो कंप्यूटर में सेव किया, अगर हम चाहते हैं उस फ़ोटो में कुछ एडिट करना, तो हम कुछ प्रोसेस करना चाहते हैं ना, उसमें कुछ भी एडिटिंग जो एक प्रोसेस है ना, तो हम चाहते हैं उसमें ये हो। जैसे हम लोग फ़ोन में एडिट करते हैं तो एडिटिंग एक प्रोसेस, आप कुछ काम करते हैं ना, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, वो एबिलिटी कंप्यूटर के अंदर भी होती है कि वो हमारे डेटा में हमारे हिसाब से प्रोसेसिंग कर सकता है। हम जो उससे कहेंगे कि हमारे इमेज में यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ा दो, यहाँ ये कर दो, मतलब कुछ भी जो भी हम उससे कहेंगे वो हमारी इमेज में वो काम करेगा, उसके अंदर ये एबिलिटी होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर के अंदर एबिलिटी होती है हमारे डाटा को स्टोर करने की, मतलब हम जो उसको दिए हैं वो संभाल के रखेगा। रिट्राइव करने की मतलब हम जब उससे वापस मांगे तो हमें वो दिखाएगा। और प्रोसेस करने की मतलब अगर हम उसमें कुछ चेंज करना चाहें तो वो हमारे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उसमें चेंज भी करेगा। फिर अगला टॉपिक आता है, जैसे कि मैंने बताया इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कंप्यूटर को हम कंप्यूटर क्यों कहते हैं। तो इसी के ऊपर है अगला टॉपिक इसका कि कंप्यूटर जो वर्ड है, द टर्म कंप्यूटर इज़ डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड था जिसको मतलब लैटिन में उसको कंप्यूटर कहते हैं। इसका अभी जान रहे उतना अच्छा मीनिंग नहीं निकल रहा, अच्छा प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, लेकिन तब भी बस इतना जानिए नॉलेज के लिए कि एक लैटिन में वर्ड हुआ करता था जिसको कंप्यूटर हम लोग कहते थे। उसका मतलब होता था विच मीन्स टू कैलकुलेट, मतलब हम लोग जैसे कॉपी पेन पे मैथ कैलकुलेट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस तरह का कैलकुलेशन करना, कुछ भी करना, उसका मतलब होता था कैलकुलेशन करना कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर है आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं प्रोनाउंशिएट। तो इस वजह से, और कंप्यूटर भी हाँ सेम काम करता था उस समय जो कंप्यूटर हुआ करते थे, आप लोग को जैसे पता होगा, पुराने नहीं पता होगा तो अभी आप लोग आगे जानेंगे कि पहले के जनरेशन्स के कंप्यूटर क्या होते थे। पहले जो कंप्यूटर एक होता था वो सिर्फ कैलकुलेशन के काम आता था, तो उस हिसाब से देखा गया, रिलेट किया गया कि ये इस वर्ड का मीनिंग होता है कैलकुलेट करना, और हमारा जो कंप्यूटर है वो भी कैलकुलेशन कर रहा है, तो उसको लैटिन वर्ड जो कंप्यूटर था उसके उससे रिलेट करके उसको एक नेम दे दिया गया कंप्यूटर, जो एक सुनने में भी अच्छा है, बोलने में भी अच्छा है और प्रोफेशनल उसका मतलब निकल रहा है, प्रोफेशनल हो रहा है वो, तो इसलिए उसको नाम दे दिया गया था कंप्यूटर। तो आपको बस इसमें इतना जानना है कि जो कंप्यूटर वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है कंप्यूटर और जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। ये बहुत सिंपल है, आप इतना जानिए, आप कंप्यूटर में इतना कुछ भी करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना, एक तरह से बस आप वर्ड याद रख लीजिए कैलकुलेट। आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं ना, तो आप कैलकुलेट याद कर लीजिए कि कंप्यूटर जो है वो हमारे लिए कैलकुलेट करता है। और ये याद कर लीजिए कि लैटिन वर्ड में कैलकुलेट को कंप्यूटर कहते हैं। तो आपको इससे ये पता चल जाएगा जो कंप्यूटर वर्ड है वो लैटिन वर्ड कंप्यूटर से लिया गया है और जिसका मतलब होता है कैलकुलेट, यानी किसी चीज़ को कैलकुलेट करना। फिर अगली यहाँ पे लाइन लिखी है कि द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर टू एक्सेप्ट द इनपुट, प्रोसेस द इनपुट आउटपुट एंड टू स्टोर डेटा। मीन्स कि जो कंप्यूटर होता है उसका बेसिक फंक्शन मतलब उसका जो एकदम लो लेवल का फंक्शन है वो हम लोग क्या समझते हैं, उसका क्या काम है, तो उसका हम लोग समझते हैं कि हमारा इनपुट लेना। मतलब कि जैसे अभी पहले एग्जांपल दिया कि हमने कीबोर्ड पे ए दबाया, तो वो हमने इनपुट किया ना, हमने कहा भाई इस पे ए दबाओ, तो वो एक इनपुट हो गया, हमारे द्वारा कंप्यूटर को कमांड दिया गया, इनपुट किया गया, तो वो हमारे कंप्यूटर हमारे इनपुट को लेता है, मतलब जो हम उसको कमांड देते हैं उसको सुनता है। यानी हमने उसमें इनपुट किया, अब भाई वो हमने तो ए दबाया कीबोर्ड पे, तो लेकिन उसको प्रोसेस कौन करेगा, मतलब स्क्रीन तक कौन पहुंचाएगा, स्क्रीन पे कैसे आएगा, वो ए लिखा हुआ कैसे हमको दिखता है, आखिर कुछ तो होता होगा। तो जो हमने ए दबाया है उस इनपुट को कंप्यूटर जो होता है वो प्रोसेस करता है। मतलब हमने ए दबाया तो अंदर उसके जो कमांड गया, कमांड का ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ से डेस्कटॉप तक आया, मतलब स्क्रीन जो आप समझिए स्क्रीन तक आया, तो कुछ हुआ ना प्रोसेस। उस तरह उसको मतलब कह सकते हैं हम लोग कि जो कंप्यूटर होता है वो हमारे इनपुट को प्रोसेस भी करता है, उसके बाद फिर
हम लोग भाई कहाँ देख रहे हैं, स्क्रीन पे। हमको स्क्रीन पे दिखा ए, तो हमें कंप्यूटर तो दिखाया है कि हमने ए दबाया था, लीजिए हम आपको ए दिखा रहे हैं। तो आउटपुट करना, यानी जो हम इनपुट दिए हैं उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट दिखाना कि हम भाई क्या लिखा है उस पे। अगर वहाँ पे दिखाता नहीं ए, तो हम लोग क्या जानते कि हमने ए दबाया, ए लिखा है कि नहीं लिखा है, कैसे पता चलता? नहीं पता चलता। इसलिए कंप्यूटर जो होता है वो हमें तुरंत आउटपुट दिखाता है कि आपने जो दबाया है हमने उसको प्रोसेस किया और ये लीजिए आउटपुट। इसलिए कह सकते हैं कंप्यूटर का काम होता है आउटपुट करना। साथ में पहले इनपुट हम लोग इनपुट किए, उसको प्रोसेस किया, फिर हम लोग को दिखाया, आउटपुट दिया हम लोग को। एंड टू स्टोर डेटा, मतलब जो हमने ए लिखा है, अब हम कंप्यूटर बंद कर दे तो वो तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर जो होता है उसमें एक सेव का ऑप्शन होता है। मतलब हमारे डेटा, यानी अगर हमने ए लिखा, अभी तो एक वर्ड लिख रहे हैं ए, लेकिन इस पर बहुत सी फाइल्स टाइप होती हैं, तो उस पर हम अपनी फ़ाइल स्टोर कर सकते हैं। मतलब अपने जो ए वर्ड लिखे हैं, अगर चाहें कि हम कल आएँ बिना हम ए फिर से दबाए वो चीज़ फिर से देखना चाहें, तो जो हम कंप्यूटर में डेटा स्टोर किए वहाँ से देख सकते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर हमारे डेटा को स्टोर कर लेता है, मतलब अपने पास सेव कर लेता है। जैसे हम लोग फ़ोन में गैलरी में फ़ोटोज़ सेव करते हैं, इस तरह का होता है। इस तरह कंप्यूटर भी हमारे डेटा को सेव करता है। फिर एक अगला टॉपिक होता है इंट्रोडक्शन के बाद व्हाट इज़ कंप्यूटर। मतलब अभी तो हम लोग इंट्रोडक्शन किए, मतलब एक तरह से बस मुलाकात की है कंप्यूटर से कि भाई कौन हो आप, आपका नाम क्यों रखा गया, आपका नाम क्या है, क्यों रखा गया, कैसे हुआ, आप क्या करते हो, आपका बेसिक काम क्या है। अब अगर आपसे कोई, मान लीजिए कि आप कहीं कई लोग के बीच में खड़े हैं, आपसे प्रोफेशनली पूछा जा रहा है व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो आप जिस तरह समझे रहेंगे उस तरह तो बोलेंगे नहीं, थोड़ा आप उसको और अच्छे से उसको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई वो आपके सामने वाला जानकार है तभी तो आपसे पूछा, तो आप उसको किस तरह बताओगे। तो आप इसको इस तरह भी कह सकते हो, जैसे ये तो सबको पता है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये छोटे बच्चे मतलब जानते हैं ज़्यादातर, इसको वो लोग बोले तो अच्छा लगेगा। तो आप इसको थोड़ा प्रोफेशनली लैंग्वेज में इस तरह बोल सकते हैं, कंप्यूटर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि जो कंप्यूटर होता है ये एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। अब आप पूछेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो पहले तो हल्का बेसिक मैं आपको बता दूं कि हार्डवेयर वो होता है जिसको हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको हम छू नहीं सकते। इस चीज़ के ऊपर डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे, अभी इसके आगे पूरा इस पर अच्छा खासा टॉपिक है, उसको मैं पूरा फुल एक्सप्लेन डिटेल में करूँगा, वो चीज़ आप बाद में देखिएगा। लेकिन हार्डवेयर में आपको कुछ बता दूँ कि जैसे आपका वो कीबोर्ड था, जैसे कि अभी मैंने बोला हम लोग हार्डवेयर को छू सकते हैं, तो कीबोर्ड को हमने छू के ए दबाया था ना, तो उसके बाद फिर लेकिन जो हम लोग को स्क्रीन पे अंदर ए दिख रहा है उसको तो हम नहीं छू सकते हैं। वो एक सॉफ्टवेयर होता है नोटपैड कंप्यूटर में, उसके अंदर वो हमको इनपुट आउटपुट देता है। तो जो नोटपैड है जो कंप्यूटर के अंदर है जिसमें हम लोग देखें, वो चीज़ सॉफ्टवेयर हो गया, उसको हम लोग छू नहीं सकते। और एक कंप्यूटर बिना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के वर्क नहीं करेगा, उसमें दोनों चीज़ होना ज़रूरी है। तो इसलिए कंप्यूटर को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन। मतलब कि कोई भी डेटा हम इनपुट करें या कुछ भी करें, हमारी कोई भी डेटा होती है, जैसे हमने ए दबाया वो एक तरह से डेटा फॉर्मेट में गया, अब उसको उसने कन्वर्ट किया, समझा, कंप्यूटर को, उसका कंप्यूटर का एक ब्रेन होता है सीपीयू, ये चीज़ आगे हम लोग जानेंगे। तो उसको समझा, सोचा, उसको मतलब प्रोसेस किया और उसको एक इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया, ए लिख के हमारे सामने दिखा दिया। मतलब इस तरह आप लोग बस इतना जानिए कि कंप्यूटर को अगर कोई आपको डिफ़ाइन करने के लिए कहता है तो आप या तो अपने लैंग्वेज में जैसे कि पहले अभी था उस तरह भी कर सकते हैं अगर नहीं आ रहा है कुछ, वरना आप इस तरह भी बोल सकते हैं कंप्यूटर जो होता है इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मतलब कंप्यूटर जो है ये एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इसमें रिक्वायर्ड है, मस्ट रिक्वायर्ड है, ज़रूरी होता है इसमें, यानी इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं और इसका काम होता है हमारे डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। अब जैसा कि अभी हम लोग पहले जाने थे कि हम इनपुट देते हैं, उसको प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट करता है। अब इतना लंबी कहानी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने आप इतनी कहानी नहीं बताओगे, आप बस सीधे बोलोगे कि हमारे डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, विच कन्वर्ट्स डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन। यानी अगर कंप्यूटर कोई डिफ़ाइन करने को कहता है तो हम बोलेंगे कंप्यूटर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन। और आप लोग को अगर कुछ भी इसमें डाउट हुआ हो, कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको ना समझ में आया हो, तो कमेंट सेक्शन में आप तुरंत बताएं। आप मतलब बिल्कुल मत सोचिए कि बताएंगे रिप्लाई होगा कि नहीं होगा, आप तुरंत बताएं। और आपको यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल मिल जाएगा, आप अगर जीमेल यूज़ करते हो तो उस पर मेल भी कर सकते हो। मतलब बहुत सी इसमें डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगी पूरी डिटेल्स कि हम तक कैसे कांटेक्ट करना है, अपने डाउट्स कैसे क्लियर करने हैं, हर चीज़। अगर आपको कुछ भी फंसे तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में बोल दें, आप सीधे बोल दें कि मुझे ये नहीं समझ में आया। मैं आपको एकदम हाईलाइट नहीं करूँगा, मैं उस टॉपिक पे फिर से मैं वीडियो बनाने तक को तैयार हूँ, मैं आपको फिर से समझाऊँगा अच्छे से। और अगर तब भी नहीं आया तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करें, मैं आपको समझाऊँगा किसी भी माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक, जिस तरह भी होगा मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा।
और आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करना तो भूलें भी मत बिल्कुल। कैसा लगा वीडियो और मतलब डाउट हो तो वो भी बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर और भी आप लोग के फ्रेंड्स हैं जो ये कोर्स करना चाह रहे हैं तो उन तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि एकदम बिल्कुल फ्री है और सबको जिनको नहीं कुछ पता उनके लिए एकदम अच्छा है। तुरंत उनको पूरा चीज़ सिखाया जाएगा और फर्स्ट अटैम्प्ट में वो निकाल लेंगे CCC। थैंक यू। और आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इस चैनल पे एक करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट चल रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अगर कुछ भी नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपके लिए ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे जनरल नॉलेज क्या है, आपके मतलब एक तरह से होना चाहिए। तो उसको आप लोग ज़रूर जाके देखिए, उसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसको बाकायदा एक्सप्लेन किया जाता है। हमारे साथ एक फैकल्टी है, वो उसको एक्सप्लेन करते हैं पूरे क्वेश्चन को, उसके बाद उसका आंसर देते हैं। और अगर आप लोग को कुछ भी डाउट होता है किसी भी प्लेलिस्ट में तो आप कहीं भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फिर से बोलूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू।